हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आज बुध प्रदोष व्रत है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस शुभ अवसर पर शिव जी की, माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है। प्रदोष व्रत का फल उनके दिन के अनुसार होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी प्रकार दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत का नाम दिया जाता है और बुध प्रदोष व्रत करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शिव वास का योग भी बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक पर शिव और माता पार्वती जी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक को वांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साधक के जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर हो जाती है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। यह व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है और यह भगवान शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी की, माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन साधक प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और प्रदोष व्रत को करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने मात्र से ही साधक के सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सब मंगल होता है। साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की कामना करने पर, भगवत प्राप्ति की कामना करने पर वो भी पूर्ण होती है। साथ ही भगवान शिव जी की, माता पार्वती की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो आइए अब हम बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई शादी हुई थी और गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए वो ससुराल पहुंचा। कुछ दिन वहां व्यतीत करने के बाद अपनी पत्नी को वह लेकर अपने घर लौटने की बात अपने सास ससुर से कही। लेकिन जिस दिन वह जाने को बोल रहा था वह बुधवार का दिन था। सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह लड़का नहीं माना। तब लड़की के माता पिता विवश होकर लड़की को उसके साथ विदा कर दिए। पति पत्नी दोनों अपने ससुराल के लिए चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति से कहा कि उसको पानी पीना है। तब उसका पति उसे वहीं पर बिठाकर पानी की खोज में निकल पड़ा और कुछ देर बाद जब वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ लोटे से पानी पी रही थी और हंस कर बातें कर रही थी। उसे देखकर उसे बहुत क्रोध आया, पर जब वह निकट गया तब उसने देखा कि उस पुरुष का चेहरा हूबहू उसी के जैसा था। देखकर उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और बहुत क्रोध भी आ रहा था, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की भांति थी। तब क्रोध से भरकर वह पुरुष उस दूसरे अपनी हमशक्ल सूरत वाले पुरुष से लड़ाई झगड़ा करने लग गया। ये देखकर उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। ये दोनों पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। तभी वहां पर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक सिपाही भी वहां पर आ पहुंचा। दोनों पुरुष की सूरत एक जैसी देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने झगड़े की वजह जानकर उस स्त्री से पूछा कि अब वे ही बताए कि उसका पति कौन है। परंतु दोनों पुरुष की सूरत एक जैसी होने के कारण वे पत्नी भी पहचान नहीं पा रही थी कि उसका पति कौन है। यह सब देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान जी से प्रार्थना करने लग गया कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार के दिन पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। कृपया हमारी रक्षा करें। और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई तभी शिव जी का आशीर्वाद उसे मिला और वह दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। तब वे पति पत्नी सकुशल अपने घर को पहुंच पाए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों ही नियम पूर्वक बुधवार पर पड़ने वाली प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगे। व्रत का उपवास कर शिव जी की, माता पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की,
विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से श्रद्धापूर्ण उनका उपवास और व्रत कथा का श्रवण करने लगे। उन दोनों पर भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की असीम कृपा सदैव बरसती रही। तो यह थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।